सीबीएसई 10वीं की परीक्षा 2026 से साल में होगा 2 बार, नियमों को मिली मंजूरी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित करने से जुड़े मसौदा नियमों को मंगलवार को मंजूरी दे दी। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण 5 मई से 20 मई 2026 तक आयोजित होगा। दोनों परीक्षाओं का पूरा पाठ्यक्रम शामिल होगा और छात्रों को दोनों चरणों के लिए एक ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि मसौदा नियमों को सार्वजनिक मंच पर डाला जाएगा और हितधारक 9 मार्च तक अपनी राय दे सकते हैं, जिसके बाद नीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मसौदा नियमों के मुताबिक 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक, जबकि दूसरा चरण 5 मई से लेकर 20 मई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों परीक्षाओं का पूरा पाठ्यक्रम शामिल होगा। छात्रों को दोनों चरणों के लिए एक ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। परीक्षा शुल्क में वृद्धि की जाएगी। 1 अप्रैल को निकलेगी सरहुल की शोभा यात्रा। केंद्रीय संसदीय समिति की बैठक मंगलवार को कचहरी परिसर स्थित आरटीआई परिसर में हुई। बैठक में सरहुल शोभा यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हुई। समिति के अध्यक्ष फुलचंद तिर्की ने कहा कि इस वर्ष भी धूमधाम से सरहुल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर 31 मार्च को श्रद्धालु उपवास रखेंगे एवं पूजा के लिए केकड़ा तथा मछली पकड़ेंगे। 1 अप्रैल चैत्र शुक्ल तृतीया को सुबह में पूजा होगी, जिसके बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 3 अप्रैल को फूलखोसी का आयोजन होगा। फुलचंद तिर्की ने कहा कि सरहुल हम प्रकृति पूजक आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार है। शोभा यात्रा के दौरान आदिवासी समुदाय की रूढ़िवादी परंपरा और संस्कृति की झलक दिखेगी। समिति के महासचिव संजय तिर्की ने मांग रखी कि सरहुल पर्व के अवसर पर राज्य सरकार विधि व्यवस्था को दुरुस्त करें। अस्थायी स्ट्रांग रूम से मजदूर बनकर 4 छात्रों ने किया मैट्रिक प्रश्न पत्र लीक, सरगना समेत 6 गिरफ्तार। झारखंड बोर्ड 10वीं की परीक्षा का हिंदी व विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र गिरिडीह से लीक हुआ था। गिरिडीह में जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए अस्थायी स्ट्रांग रूम में मजदूर बनकर 4 छात्र गए और प्रश्न पत्र ट्रक से अनलोड करने के दौरान सील पैक खोले गए। प्रश्न पत्र निकाला गया और मोबाइल से फोटो खींचकर पीडीएफ बना लिया गया, जिसे बाद में पैसा लेकर कई लोगों को उपलब्ध कराया गया। कोडरमा पुलिस ने प्रश्न पत्र लीक मामले का 5 दिनों के अंदर खुलासा करते हुए गिरिडीह के न्यू बरगंडा से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में रोहित मुकेश, लाल मोहन, अंशु पांडे, कृष्ण पांडे और कमलेश कुमार शामिल हैं। सभी की उम्र का सत्यापन भी किया जा रहा है। इनके पास से 10वीं का विज्ञान का प्रश्न पत्र, कंबल व चटाई तथा 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। कमलेश मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पूरे मामले की जानकारी मंगलवार को एसपी अनुदीप सिंह ने दी। एसपी के अनुसार सोशल मीडिया के माध्यम से 20 फरवरी को जैक की ओर से आयोजित 10वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का संबंध में मरकच्चो थाना में मामला दर्ज किया गया था। गिरिडीह जिला के नगर थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा क्षेत्र से रोहित कुमार नामक व्यक्ति को पकड़ा गया। इसकी निशानदेही पर अन्य 5 आरोपियों को पकड़ा गया। ये छापेमारी कोडरमा एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में बनी पुलिस टीम ने की। आरोपी छात्र गिरिडीह में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करते थे। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए मजदूरी भी करते थे। रांची में महसूस किया गया भूकंप के झटके। मंगलवार की सुबह 6:10 पर बंगाल की खाड़ी में भूकंप आया। इसकी तीव्रता 5.1 थी। इस दौरान रांची में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। सुबह में ज्यादातर लोग सोए रहने के कारण इसका पता नहीं चल पाया है। वहीं कई लोगों को झटके का आभास हुआ तो वे घर से बाहर निकल गए। कोकर, बरियातो, हिनू, कांके आदि क्षेत्र के लोगों ने भूकंप के झटके के महसूस होने की बात कही है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि भूकंप का केंद्र बंगाल था। इसकी तीव्रता 5.1 दर्ज की गई, जबकि इसकी गहराई 91 किलोमीटर थी। झारखंड के खासकर रांची व जमशेदपुर, चाईबासा आदि इलाकों में लोगों ने हल्का झटका महसूस करने की बात कही। भूकंप का खास असर बंगाल की खाड़ी, कोलकाता, हल्दिया, पुरी, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर समेत ओडिशा के कई इलाकों में पड़ा है। राज्य आवास बोर्ड के कर्मियों का डीए 3% बढ़ा। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के 77वीं बोर्ड की बैठक में कर्मियों के लिए 3% डीए बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अध्यक्ष संजय लाल पासवान की अध्यक्षता आवास बोर्ड के मुख्यालय में बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में राज्य आवास बोर्ड के विभिन्न प्रमंडल अंतर्गत शेष बचे नवनिर्मित आवासीय इकाइयों, मकानों, फ्लैटों तथा नए विकसित किए गए भूखंडों की इलोट्री के माध्यम से
पूरी आवरण प्रक्रिया के पारदर्शिता के लिए कंप्यूटराइज्ड प्रणाली के लिंक की स्वीकृति दी गई। वहीं मुख्यालय तथा रांची स्थित अस्थायी निरीक्षण भवन सह अतिथिशाला में सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी मंजूरी दी गई है। आवास बोर्ड में राज्य सरकार के कर्मियों की भांति अनुमानीय विभिन्न भत्तों की स्वीकृति भी दी गई है। बोलेरो ने 3 मैट्रिक परीक्षार्थियों को मारा धक्का, 1 की मौत। धावाचीता तेतुलमोरी हीरक रोड पर मंगलवार को तिलाटाड़ पहाड़ी के पास सड़क हादसे में मैट्रिक परीक्षार्थी तेतुलमारी निवासी विकास कुमार पांडे पिता प्रमोद पांडे की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य परीक्षार्थी लखीराम महतो पिता रेंघा महतो तथा अजित कर्माकर पिता अरुण कर्माकर घायल हो गए। दोनों ने पुलिस के सहयोग से तीनों को स्थानीय नर्सिंग होम में पहुंचाया गया। यहां से तीनों को SNMMCH रेफर कर दिया गया। SNMMCH से विकास पांडे को रिम्स रेफर कर दिया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। तीनों नगरी कला हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा देने बाइक से राजगंज जा रहे थे। इसी क्रम में प्रयागराज से लौट रही बोलेरो JS10 से छात्रों को टक्कर मारी गई। इससे तीनों छात्र बुरी तरह घायल हो गए। बोलेरो में 3 महिला समेत कुंभ यात्री सवार थे। घटना के बाद बोलेरो चालक भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। उस पर सवार यात्री भी धीरे धीरे वहां से खिसक गए। 501 महिलाओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। रांची के सिकिंदरी के भुसूर में श्री श्री शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सह भागवत ज्ञान महायज्ञ के शुभारंभ को लेकर 501 महिलाओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू व भाजपा नेता जयेंद्र कुमार ने महिलाओं को कलश देकर यात्रा की शुरुआत की। पीले वस्त्र धारण किए महिलाओं ने गेतलसूर डैम इंटेक साइट से कलश में जल लेकर ग्राम भ्रमण किया। इसके बाद नवनिर्मित शिव मंदिर परिसर पहुंची। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा बुधवार को करने के साथ ही 7 दिनों तक प्रतिदिन शाम में वृंदावन धाम मथुरा की साध्वी सुनीता कथा वाचन करेगी। अनुष्ठान में पूर्व सांसद रामढल चौधरी, रणधीर चौधरी, अमरनाथ चौधरी भी शामिल हुए। कलश यात्रा में आयोजन समिति के अध्यक्ष धनेश्वर महतो समेत कई लोग शामिल थे। 9 जलकर्मियों ने डिलीवरी बॉय के साथ की मारपीट। रांची के होटवार बाबा चौक के पास डिलीवरी बॉय प्रदीप कुमार की बाइक से होटवार जेल की सुरक्षा कर्मी सोमा मुंडा की स्कूटी में धक्का लगने पर 9 जलकर्मियों ने उसकी पिटाई कर दी। डिलीवरी बॉय को बचाने आए खिलगांव थाना के चालक सिपाही विपिन के साथ भी मारपीट की गई। इस संबंध में कोकर के हैदर अली रोड के रहने वाले प्रीत कुमार ने खिलगांव थाना में उक्त सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन पर जानलेवा हमला के साथ सरकारी काम में बाधा सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रीत का कहना है कि धक्का लगने के बाद सोमा मुंडा से समझौता की बात हो रही थी। उसी समय शारदा कुमार ठाकुर, जगबंधु पंडई, राकेश सिंह, धनंजय सिंह, सुनील कुमार, राजेश कुमार, सागर श्रीवास्तव व 2 अज्ञात सुरक्षाकर्मियों ने यह कहते हुए मारपीट शुरू कर दी कि एक्सीडेंट के कारण हमारे एक साथी की कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी। उसी दौरान खेलगांव के थाना जीप चालक सिपाही विपिन वहां पहुंचे तो उक्त सुरक्षाकर्मी को भी उसे लाठी डंडा हेलमेट से दौड़ा कर उन्हें मारने लगे। इधर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। 28 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षकों को देंगे टैब। राज्य के शिक्षकों को टैब वितरण, शिक्षकों के 50 घंटे का प्रशिक्षण व रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का कार्य शुभारंभ 28 फरवरी को होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षकों को टैब देंगे। 28,945 स्कूलों का चयन टैब के लिए किया गया है। 28 फरवरी को प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 10 शिक्षकों को मुख्यमंत्री के हाथों टैब दिया जाएगा। 28 फरवरी को शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण व स्कूलों के रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। समारोह में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालय को डिजिटल एजुकेशन से जोड़ने के लिए स्कूलों को टैब दिया जा रहा है। हजारीबाग में बन रहा 500 बेड का अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हजारीबाग में 500 बेड का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अब तक यह 90% का काम भी पूरा हो चुका है। इस वर्ष अस्पताल बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इससे सदर अस्पताल का लोड भी कम हो जाएगा। डॉक्टरों व मेडिकल कर्मियों की रिक्त पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने यह जानकारी बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विधायक प्रदीप प्रसाद की ओर से ध्यानाकर्षण सूचना के सवाल पर दी। श्री प्रसाद ने सदर अस्पताल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यहां ऑफलाइन पर्ची काटने की व्यवस्था नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट व मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल मशीन भी बंद पड़ी हुई है। हजारीबाग में 224 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें सिर्फ
94 डॉक्टर ही कार्यरत है। देवघर में महाशिवरात्रि महोत्सव का मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। महाशिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में भव्य शिव बारात निकाली जाएगी। पहली बार झारखंड सरकार का पर्यटन विभाग शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन कर रहा है। महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर 3:30 बजे करेंगे। वहीं KKN स्टेडियम में उद्घाटन समारोह होगा। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री शिव बारात को रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन और 4 विभागों के सचिव भी मौजूद रहेंगे। विभागों को लेकर बाबा मंदिर से लेकर शिव बारात रूट और पूरे शहर में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जुगसलाई से कुम जा रही बस गढ़वा में दुर्घटनाग्रस्त, 28 यात्री बचे। जुगसलाई से कुम जा रही नीलकंठ बस गढ़वा में NH पर मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस का टायर अचानक फटने से बस बेकाबू होकर NH किनारे गड्ढे में जाकर फंस गई। बस में कुल 28 यात्री सवार थे। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन बस में दुर्घटनाग्रस्त होने से सवार लोग काफी डर गए। हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची। इसके अलावा स्थानीय लोग भी जुट गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बस में सवार लोगों को बाहर निकाला, जिसके बाद क्रेन की मदद से बस को गड्ढे से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों के अनुसार बस का चक्का ब्लास्ट करने के बाद चालक ने सूझबूझ का परिचय दिया। बस को उसने काबू करने का प्रयास किया। इस क्रम में डिवाइडर पर चढ़ा दिया ताकि बस को रोका जा सके। बस डिवाइडर पर चढ़ने के बाद एक गड्ढे में फंस गई। कुल्हान के 782 जगहों पर छापा, बिजली चोरी में 80 पकड़ाए। जमशेदपुर में बिजली विभाग की टीम ने मंगलवार को कुल्हान के 782 स्थानों पर औचक छापेमारी की। इस दौरान 80 घरों व प्रतिष्ठानों में बिजली चोरी पकड़ी गई। साथ ही चोरी में इस्तेमाल तार व खराब बिजली मीटर जब्त करने की कार्रवाई के साथ सभी 80 आरोपों को उपभोक्ताओं के विरुद्ध नामजद केस दर्ज किया गया। साथ ही आरोपियों पर 21 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं चोरी पकड़े जाने के बाद 80 आरोपी उपभोक्ताओं के घर व प्रतिष्ठान का बिजली कनेक्शन ऑन स्पॉट काटने की कार्रवाई भी